How to Become a True Christian. Hindi Language Part 1. मनुष्य अपने आत्मिक भाग को नहीं समझता। वह हर चीज को अपने भौतिक भाग से जोड़ता है। ईडन गार्डन से आपको बताया गया था कि भौतिक भाग जमीन की मिट्टी से बना है और आत्मिक भाग ईश्वर से जीवन की सांस द्वारा आया है। जीवन की सांस वाक्यांश से जीवन का अर्थ अनंत काल है। साथ ही जीवन का वृक्ष वाक्यांश मनुष्य के भौतिक भाग के लिए था, लेकिन मनुष्य ने वर्जित फल के वृक्ष से खाया। आदम को ईश्वर की आज्ञा स्पष्ट थी, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से न खाना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, लेकिन आदम ने ईश्वर की अवज्ञा की और उसमें से खाया। मनुष्य के भौतिक भाग ने पाप किया क्योंकि आत्मिक भाग ईश्वर से आया था। इसलिए आदम और हव्वा को बगीचे से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते थे कि वे जीवन के वृक्ष से खाएं। हाँ, सांप ने हव्वा को वर्जित फल खाने के लिए मना लिया और हव्वा ने आदम को मना लिया। मनुष्य की सजा का भौतिक भाग जमीन की मिट्टी में वापस लौटना था। परमेश्वर ने मनुष्य के आत्मिक भाग को दंड देने का उल्लेख नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं कि आत्मा अनंत दंड की ओर अग्रसर है। मूल आत्मा को अब परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। प्रभु परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में सर्प से कहा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तुरंत आपको ये समझ जाना चाहिए था कि इसमें स्त्री से बीज कहा गया है, लेकिन आप जानते हैं कि बीज पुरुष से आता है। एक चमत्कार होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर स्त्री के गर्भाधान में कुछ करेगा। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि बीज यीशु है। अदन के बगीचे की घटनाओं से आप जानते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता था लेकिन शुद्ध और पाप रहित था। अदन के बगीचे में मनुष्य के पाप के कारण हर कोई पाप में जन्म लेता है। हम जानते हैं कि हमारा भौतिक शरीर मर जाएगा, और हम जानते हैं कि भौतिक शरीर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मूल आत्मा निंदा की ओर बढ़ रही है, जिसका अर्थ है नरक। हम जानते हैं कि स्त्री का बीज गर्भाधान के समय एक चमत्कार होगा और भौतिक पुरुष इसमें शामिल नहीं है। हम देखते हैं कि स्त्री का बीज यीशु है। हम जानते हैं कि स्त्री के बीज को मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के साथ अनंत जीवन पाने के लिए मूल आत्मा के साथ कुछ करना होगा। स्पष्ट रूप से पुराने नियम में वे लोग परमेश्वर के साथ अनंत जीवन नहीं पा सकते थे क्योंकि उनके पास मूल आत्मा थी। मूल आत्मा अनंत निंदा की ओर बढ़ रही है और उनका भौतिक शरीर मर जाएगा। भगवान उन्हें सिर्फ एक लंबी शारीरिक जिंदगी का आशीर्वाद दे सकते थे, लेकिन भविष्यद्वक्ता और वे लोग जिन पर पवित्र आत्मा आया और वे संत बन गए, उन्हें भगवान के साथ अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए इस्राएल के बच्चों को शारीरिक रूप से धर्मी विश्वासी कहा जाता था। वे सिर्फ एक लंबी शारीरिक जिंदगी जी सकते थे, भगवान के साथ आध्यात्मिक जिंदगी नहीं। यह एक पोस्ट है जिसे मैंने फेसबुक पर अपने ग्रुप के लिए लिखा है। मैं उस आत्मा को कहूंगा कि तुम मूल आत्मा के साथ पैदा हुए हो। मूल आत्मा दूषित है क्योंकि आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल खाया। यही कारण है कि तुम पाप में पैदा हुए हो। पुराने नियम में हर किसी के पास मूल आत्मा है, जब तक परमेश्वर उन्हें किसी निर्दिष्ट कार्य के लिए नहीं चुनता, तब तक उन्हें आध्यात्मिक रूप से आशीर्वाद नहीं मिल सकता था। जॉन बैप्टिस्ट के पास एक निर्दिष्ट कार्य था। उसके पास एक अविश्वसनीय आशीर्वाद था। लूका 1:1 में कहा गया है, वह अपनी मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। दाऊद के पास एक निर्दिष्ट कार्य था।
लेकिन उसे डर था कि बतशेबा के साथ उसके पाप के कारण परमेश्वर उसे दूर कर देगा। भजन 51:11 में कहा गया है कि मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न करें और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे न छीने। पुराने नियम से उपदेश और शिक्षा आपको आध्यात्मिक आशीर्वाद नहीं दे सकती। आपको सत्य को जानने और नए नियम में सत्य का पालन करने की आवश्यकता है। यीशु और निकोदेमुस के बीच बातचीत मूल आत्मा वाले एक शारीरिक धार्मिकता वाले विश्वासी के बारे में थी। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपके पास मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और सत्य की आत्मा होनी चाहिए। परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों को पवित्र, संत बनाने की कोशिश की। निर्गमन 19:5-6 में लिखा है, अब यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम सब लोगों में से मेरे लिए एक निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। 6 और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। आदि। नए नियम में शास्त्रों का एक ऐसा ही अंश अन्य जातियों के लिए था। 1 पत्रस 2:9-10 में लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। 10 जो पहले लोग नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, जिन पर दया नहीं हुई थी पर अब उन पर दया हुई है। पुराने नियम में याजकों का राज्य और नए नियम में राजपदधारी याजकपद शिक्षक और नेता हैं। वे पवित्र राष्ट्र से अलग हैं। स्त्री का बीज यीशु था। मत्ती 1:18 में लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 1 यूहन्ना 5:6 में लिखा है, यह वही है जो जल और लोहू के द्वारा आया, यीशु मसीह। केवल जल के द्वारा नहीं, वरन जल और लोहू के द्वारा। और आत्मा ही गवाही देती है, क्योंकि आत्मा सत्य है। लूका 2:52 और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मत्ती 3:13-17 तब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए गलील से यरदन नदी के तट पर यूहन्ना के पास आया। 14 और यूहन्ना ने उसे रोकने का प्रयास किया और कहा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और क्या तू मेरे पास आ रहा है? 15 यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी प्रकार सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसे जाने दिया। 16 जब यीशु बपतिस्मा ले चुका, तो तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 और एकाएक स्वर्ग से यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अन्य जातियों को सभी धार्मिकताएं पूरी करने की जरूरत नहीं है। हम नए नियम के विधान के अधीन हैं। हमें ईसाई या संत बनने के लिए शारीरिक जल बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। मैथ्यू की पुस्तक ने ईश्वर की आत्मा वाक्यांश का इस्तेमाल किया और अन्य सुसमाचार पुस्तकों ने पवित्र आत्मा या आत्मा का इस्तेमाल किया। यीशु को मसीह की आत्मा की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह मसीह है, और उसे सत्य की आत्मा की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह सत्य है। मार्क 1:10 में कहा गया है, उसने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कबूतर की तरह अपने ऊपर उतरते देखा। लूका 3:22 और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की तरह उतरा। यूहन्ना 1:32 मैंने आत्मा को कबूतर की तरह स्वर्ग से उतरते देखा। लूका 3:23
अब यीशु ने खुद अपनी सेवकाई लगभग 30 वर्ष की आयु में शुरू की, जो, जैसा माना जाता था, यूसुफ का पुत्र था, जो एली का बेटा था। मार्क 1:14। अब जब यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया, तो यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए गलील में आया। लूका 4:43। लेकिन उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसी उद्देश्य से भेजा गया है। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना शुरू किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती नए नियम में एकमात्र पुस्तक है जो कहती है कि यीशु ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। यह एक गलत कथन है। यीशु ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और सिखाया। लूका का सुसमाचार आपको बताता है कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरू हुआ था। लूका शाम के 4:16। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक थे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा है और हर कोई इसमें शामिल हो रहा है। साथ ही यीशु ने लूका 4:43 में ये स्पष्ट किया कि उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। मत्ती 6:31-33 में कहा गया है, इसलिए ये सोचकर चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32 क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। 33 परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु की तरह बनने के लिए हमें नए नियम से परमेश्वर के राज्य का प्रचार और शिक्षा देनी चाहिए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले शिष्य उनके साथ शारीरिक रूप से धार्मिक विश्वासियों के रूप में चले, फिर भी उनमें उनकी मूल आत्मा थी। बहुत से विश्वासियों को इस हद तक सिखाया गया है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद विश्वासियों को नए नियम के बारे में सच्चाई नहीं सिखाई गई। यूहन्ना शाम के 7:30 की पुस्तक में क्रूस पर यीशु कहते हैं, इसलिए जब यीशु ने खट्टी मदिरा पी ली, तो उसने कहा, पूरा हो गया, और अपना सिर झुकाकर उसने अपनी आत्मा त्याग दी। मत्ती 27:51-53 में लिखा है, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और धरती थरथरा उठी, और चट्टानें फट गईं, 52 और कब्रें खुल गईं, और बहुत से पवित्र लोगों की लाशें जो सो गए थे, जी उठीं। 53 और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये पुराने नियम के संत हैं जो अन्य भाषाएं नहीं बोलते। इससे 1 कुरिन्थियों 12:12 में पौलुस का कथन सत्य हो जाएगा। क्या सभी को चंगा करने का वरदान है? क्या सभी अन्य भाषाएं बोलते हैं? क्या सभी अनुवाद करते हैं? साथ ही इससे मरकुस शाम के 4:17 में यीशु का कथन सत्य हो जाएगा, और जो लोग विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। यीशु कह रहे हैं कि जिन्हें वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। प्रश्न: यीशु के जी उठने के बाद उन्होंने उसे क्यों नहीं पहचाना? यूहन्ना रात के 8:14 में लिखा है, जब उसने ये कहा, तो मरियम मगदलीनी ने पीछे फिरकर यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। लूका रात के 12:15-16 में लिखा है, जब वे
वे दोनों चेले बातचीत और तर्क वितर्क करते हुए चल रहे थे। तो यीशु आप निकट आकर उनके साथ हो लिया। 16 परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद थीं कि वे उसे पहचान न सके। लूका रात के 12:36 में लिखा है, जब वे चेले ये बातें कह रहे थे, तो यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 37 परंतु वे बहुत डर गए और समझे कि हमने कोई भूत देखा है। यीशु की आयु लगभग 33 वर्ष थी जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। आपकी आत्मा अधिकतम 20 वर्ष की होती है। यीशु क्रूस पर मरने के समय से लगभग 13 वर्ष छोटे दिखाई दिए। भगवान ने मुझे अपनी पत्नी की आत्मा को उसके भौतिक शरीर के साथ साथ चलते हुए देखने का आशीर्वाद दिया। मेरी पत्नी 60 के दशक में थी और उसे चलने में समस्या थी, लेकिन उसकी आत्मा सही मुद्रा के साथ चलती थी। उसकी आत्मा लगभग 20 वर्ष की दिखती थी। भगवान ने यीशु को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा, लूका 4:43, और यीशु ने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और सिखाने के लिए भेजा। कई लोग इस शास्त्र का अर्थ समझने से चूक गए। यूहन्ना रात के 8:21 कहता है, इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। 22 और जब उसने ये कहा, तो उसने उन पर सांस फूंकी और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। पवित्र आत्मा सभी अच्छी आत्माओं का प्रशासक है। उन्होंने मसीह की आत्मा प्राप्त की, जो आध्यात्मिक रूप से धार्मिक विश्वासियों की शुरुआत है। आपको ये समझना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर जीवन की सांस, मूल आत्मा, और यीशु ने अपने शिष्यों पर अपनी आत्मा, मसीह की आत्मा, फूंकी। जब यीशु ने शिष्यों पर सांस फूंकी, तो दो चीजें एक साथ हुईं। मसीह की आत्मा उनके उद्धारकर्ता के रूप में उनमें प्रवेश कर गई, और उनकी मूल आत्माएं मसीह की आत्मा, जीवित जल में डूबी हुई नई निर्मित आत्माएं बन गईं। उन्हें यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया और वे एक नई रचना बन गए। हाँ, परमेश्वर ने आपकी नई निर्मित आत्मा को जीवित जल से बपतिस्मा देने का एक तरीका प्रदान किया। 2 कुरिन्थियों 5:16 में कहा गया है, इसलिए अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना है, तो भी अब से उसे इस रीति से नहीं जानेंगे। रोमियो 8:7-8 में कहा गया है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। 8 तो फिर जो शरीर में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहा गया है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। मसीह का आत्मा वही आत्मा है जो पिता के लिए है। इफिसियों 2:17-18 में कहा गया है, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, अन्यजाति और जो निकट थे, यहूदियों को शांति का सुसमाचार सुनाया। मत्ती 28:1-9-20 में कहा गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मरकुस शाम के 4:18 में कहा गया है, और उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। 16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। 17 और जो विश्वास करेंगे, उनमें ये चिन्ह होंगे,
वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, 18 सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मत्ती और मरकुस में महान आदेश एक ईसाई की परिभाषा है। जब मैंने कहा कि सत्य की आत्मा प्राप्त करने से पहले आपको अपने उद्धार के बारे में सच्चाई जानने और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, तो बहुतों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। इफिसियों 1:13 में कहा गया है कि जिस पर तुमने सत्य का वचन सुनकर अपने उद्धार का सुसमाचार सुना, उसी पर तुमने भी विश्वास किया, जिस पर विश्वास करके तुम पर प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की मुहर लगी। यूहन्ना दोपहर के 3:26 में कहा गया है, परंतु जब सहायक आएगा, जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यूहन्ना शाम के 4:13 में कहा गया है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेरितों के काम 1:4 में कहा गया है। लूका रात के 12:46 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है। और ऐसा ही अवश्य था कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठे। 47 और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाए। 48 और तुम इन बातों के गवाह हो। 49 देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को तुम पर उतारता हूँ, परंतु जब तक तुम ऊपर से सामर्थ न पाओ, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। प्रेरितों के काम 2:1-4 में कहा गया है कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। 2 और एकाएक स्वर्ग से बड़ी आंधी जैसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 3 और उन्हें आग की सी जीभें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर एक आ बैठी। 4 और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बहुतों को ये पता नहीं है कि मनुष्य में मनुष्य का प्रारंभिक आत्मा परमेश्वर या यीशु की सांस के साथ आता है। उत्पत्ति 2:7 में कहा गया है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी, और आदम जीवित प्राणी बन गया। यूहन्ना रात के 8:22 में कहा गया है। प्रेरितों के काम 2:2 में लिखा है, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी जैसी सनसनाहट की ध्वनि आई, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। यीशु ने स्वर्ग से उन पर सांस फूंकी। आप देख और सुन सकते हैं कि विश्वासियों को पवित्र आत्मा कब प्राप्त होता है, क्योंकि वे अन्य भाषाओं में बोलते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता हूं जो उछलते कूदते और इधर उधर भागते हैं। वे शारीरिक भावनाएं हैं, आत्मा नहीं। प्रेरितों के काम 2:33 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के दाहिने हाथ से ऊंचा उठकर और पिता से प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को प्राप्त करके उसने यह उंडेला है जिसे तुम देखते और सुनते हो। लूका 11:13 में कहा गया है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पवित्र आत्मा अन्यजातियों पर उतरता है। प्रेरितों के काम 10:43-46 में कहा गया है, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसे उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 44 पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया।
45 और खतना किए हुए लोगों में से जितने पतरस के साथ आए थे, वे चकित हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान अन्य जातियों पर भी उंडेला गया था। 46 क्योंकि उन्होंने उन्हें अन्य भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। शास्त्र का ये निम्नलिखित वचन कई अन्य जातियों को भ्रमित करता है। कुरनेलियुस के घराने को पवित्र आत्मा प्राप्त हो चुका है, लेकिन पतरस यहूदियों की तरह उन्हें जल बपतिस्मा देना चाहता है। परमेश्वर यह स्पष्ट करता है कि जल बपतिस्मा अन्य जातियों के लिए नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से ही पवित्र आत्मा प्राप्त हो चुका था। अन्य जातियों के शिक्षक पौलुस 1 कुरिन्थियों 1:17 में कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, शब्दों के ज्ञान के साथ नहीं। ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ हो जाए। प्रेरितों के काम के अध्याय 11 में शिष्यों के साथ कुछ महत्वपूर्ण हुआ। प्रेरितों के काम 11:25 में लिखा है, तब बरनबास शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को गया। 26 और जब उसे पाया तो उसे अन्ताकिया में ले आया, और ऐसा हुआ कि वे पूरे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ इकट्ठे होते और बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे। और चेलों को सबसे पहले अन्ताकिया में ईसाई कहा गया। चेलों को ईसाई कहा जाता है। परमेश्वर उन्हें विश्वासियों से अलग करता है, लेकिन आज विश्वासी सोचते हैं कि वे ईसाई हैं। शिष्यों की आत्मिक विशेषताएं आपको बताती हैं कि वे विश्वासियों से भिन्न हैं। आत्मिक विशेषताएं हैं। चेलों ने विश्वासियों के रूप में परमेश्वर के राज्य के बारे में सच्चाई प्राप्त की। चेलों ने यूहन्ना रात के 8:22 में आत्मिक उद्धार, मसीह की आत्मा, प्राप्त किया। मसीह की आत्मा प्राप्त करने पर उनकी आत्माओं को जीवित जल से बपतिस्मा दिया गया। उन्होंने परमेश्वर के वचन की सच्चाई का पालन किया। शिष्यों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया। प्रेरितों के काम 2:4 वे सच्चे उपासक बन गए, जैसा कि यूहन्ना 4:23 में कहा गया है। लेकिन वह समय आ रहा है, और अब है, जब सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। चेलों ने दूसरों को सत्य सिखाया, और प्रेरितों के काम 11:26 में उन्हें ईसाई कहा गया। शिष्यों ने दूसरों को सत्य सिखाया, जो शास्त्र इफिसियों 1:13 से मेल खाता है। इफिसियों 1:13 में कहा गया है कि जिस पर तुमने भी विश्वास किया, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर विश्वास करके तुम पर प्रतिज्ञा की गई पवित्र आत्मा की मुहर लगी। यीशु ने चेलों को सत्य का वचन सिखाया, और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने और अन्य भाषा बोलने के बाद उन्होंने दूसरों को सत्य का वचन सिखाया। ये चक्र तब तक जारी रहा जब तक कि शारीरिक रूप से धार्मिक विश्वासियों ने सभी सच्चे ईसाइयों और संतों को मार नहीं दिया। उस बिंदु से कोई भी सत्य की आत्मा प्राप्त करने के लिए किसी को भी सत्य नहीं सिखा सकता था। आज यही समस्या है, विश्वासियों को सत्य का पता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया है, लेकिन सत्य की आत्मा उनमें प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें सत्य का वचन प्राप्त नहीं हुआ है।